बंगाल में एसआईआर के दौरान लगभग 51 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा यदि सत्ता में आती है तो पूरे बंगाल को दफना देगी। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ पूनावाला जी हैं। बंगाल में कहीं ना कहीं एक तरह से सियासत में भूचाल सा आया हुआ है। एसआईआर को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप। देखिए, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को 15 साल के कुशासन, कमीशन, करप्शन और जो कुनीतियों की सरकार रही है उस पर रिपोर्ट कार्ड देना है। पर रिपोर्ट कार्ड देने के बदले कभी वो डिवीजन कार्ड खेलती है कि मच्छी खाना बंद हो जाएगा, कभी वो गुजराती बनाम बंगाली फ्रीडम फाइटर्स करवाती है और कभी वो वायलेंस कार्ड खेलती है, भड़काने का कार्ड खेलती है। अब जिस प्रकार के बयान वो देती है, कल बोल रही थी सीआरपीएफ की 200 ट्रक अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से आएंगे और हमला कर देंगे। अब बीजेपी को गाली दो, अब सेना और वर्दी में जो लोग हैं उनको गाली क्यों देते हैं? फिर कभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए किस प्रकार से भड़काने का बयान कि एसआईआर आएगा तो फलाना एनआरसी आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो मालदा में घटना हुई जिसमें कि जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई बंगाल की सरकार को। तो मुझे लगता है कि या तो विक्टिम कार्ड, या तो वायलेंस कार्ड, या तो डिवीजन कार्ड। ममता बनर्जी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इसलिए ये सब कर रही है। ममता बनर्जी और बंगाल सरकार बार बार ये कह रही है कि अंडा मछली की सियासत तो हो ही रही है, साथ ही कह रही है बाहरी और बंगाल की अस्मिता का सवाल है। यूसुफ पठान कहां से, शत्रुघ्न सिन्हा कहां से, कीर्ति आजाद कहां से, सुष्मिता देव कहां से? मुझे लगता है कि किसी भारतीय को तो बाहर का बोल देते हैं लोग, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो वहां पे जमकर बैठा है, वोट खा रहा है, संसाधन खा रहा है, वो उनका है। सीआरपीएफ के लोगों को तो बोलते हमलावर है, ये उत्तर प्रदेश बिहार के गुंडे हैं, ये उनके शब्द रहे। तो वर्दी में इनको दिखे दुश्मन और रोहिंग्या में दिखे भाईजान, यही बन चुकी है इनकी पहचान। जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पर्सनल अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं। गुवाहाटी में भी हमने देखा जिस तरह से पवन खेड़ा ने हिमांता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाए। अलग अलग राज्यों में, खासतौर पे बंगाल में पर्सनल अटैक भी काफी किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या नेताओं। नहीं, हमने किसी पे भी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हमारी राजनीति केवल इतनी रही है कि 6000 इंडस्ट्री बंगाल में बंद क्यों हुए उसका जवाब दीजिए। क्यों 27% एसिड अटैक महिलाओं पर बंगाल में, तो उसका जवाब दीजिए। क्यों महिलाओं पे जो क्राइम होते हैं उसका कन्विक्शन रेट लोएस्ट है बंगाल में, उसका जवाब दीजिए। क्यों बंगाल की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देश में केवल 1% बच गया, उसका जवाब दीजिए। क्यों 30 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली, उनको पलायन करना पड़ा, उसका जवाब दीजिए। क्यों 80% टी बागान बंद हो गए, उसका जवाब दीजिए। पर ममता बनर्जी के पास और टीएमसी के पास जवाब नहीं है, तो मोहम्मद बोलती है कि गुजरातियों का कोई योगदान नहीं था पूरे आजादी के लड़ाई में। मतलब महात्मा गांधी को गाली दी, सरदार पटेल को गाली दी, विक्रम साराभाई और बाकी जो बड़े नेता हैं हमारे देश के विचारक हैं उनको खड़गे जी भी गाली दे रहे हैं। तो गाली देने का, अपमान करने का पूरा जो कार्यक्रम है वो उनका है। हम बंगाल की जनता के लिए जवाब मांग रहे हैं, ये बंगाल की जनता को गाली दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, असम, पुडुचेरी और केरल में अब चुनाव प्रचार थम चुका है और अब नजर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल पर है। क्या भाजपा का पूरा दमखम अब वेस्ट बंगाल पर होगा? हम हर चुनाव को, हर प्रदेश के चुनाव को, हर यूनियन टेरिटरी के चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं, उतने ही उसको शिद्दत से लड़ने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल भी हमारे लिए जरूरी है, तमिलनाडु भी हमारे लिए जरूरी है, असम भी जरूरी है, केरल में भी जरूरी है, पुदुचेरी भी जरूरी है, और पांचों जगहों पर कमल फिर से खिलने वाला है। असम में हमारी हैट्रिक होने वाली है जीत की, और राहुल गांधी और जूनियर राहुल गांधी, गौरव गोगोई की हार की हैट्रिक होगी, और राहुल गांधी इस बार शतक मानेंगे हार का। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए नामिका रत्ना।